शुक्रवार को नगर परिषद के कमिश्नर दिलीप शर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश गुर्जर के साथ दो कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार के मामले में सोमवार को सुबह अधिकारी कर्मचारी पेन डाउन की हड़ताल पर चले गए। इस दौरान कमिश्नर और सभापति नीलोफर गौरी ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी न माने। दोपहर बाद सभी अधिकारी कर्मचारी परिषद के हॉल में बैठ गए पेन डाउन करके और मांग करने लगे। बाद सभापति नीलोफर गौरी द्वारा पार्षद प्रतिनिधियों से आश्वस्त किया आगे कभी इस तरह की घटना नहीं होगी, जिसके बाद कर्मचारी लौट गए काम पर। राजस्थान कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष के जांगेड़ ने बताया दोनों जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से व्यक्तिगत मिलकर माफी मांग ली है। सभापति आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी हो, जिसके बाद कर्मचारी ने पूर्ण हड़ताल पेन डाउन हड़ताल समाप्त कर दी। आश्वासन के बाद में कर्मचारियों में विश्वास लौट गया और काम पे चले गए। वहीं आपको बता दें पूरी नगर परिषद के कर्मचारियों ने हॉल में बैठकर विरोध जताया। सोमवार को जो कर्मचारी के साथ वारदात हुई थी, बदसलूकी की गई थी और जिसकी सूचना हमने सभापति महोदया को भी दी थी, लेकिन सभापति महोदय ने तत्समय पे कर्मचारियों की वार्तालाप नहीं हुई। तो तब से कर्मचारियों ने सामूहिक निर्णय लेके पेन डाउन की घोषणा की थी। आज सोमवार को जब कर्मचारी पेन डाउन किया था, सभापति महोदय और आयुक्त महोदय के साथ एक दौर की वार्ता हुई है, लेकिन कर्मचारी में अभी तक संतुष्ट नहीं है। अतः हमारी मांगों पर हम कायम हैं। सुजानगढ़ के भोजलाबाद स्थित चापटिया तलाई का पानी ओवरफ्लो होने के कारण आसपास की गलियों मोहल्लों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति आम आने जाना भारी परेशानी दिखाई दे रही है। मामले को लेकर सोमवार को मोहल्लेवासी वार्डवासी नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादित के नेतृत्व में नगर परिषद में पहुंचकर सभापति से वार्ता। लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले हुई बारिश के बाद चापटिया तलाई और वजह से पानी आसपास की गलियों में आकर इकट्ठा हो गया है, अब तक नहीं निकला है, जिसकी वजह से घरों में लोग निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं पास की चापटिया शमशान में आने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना है। यहाँ स्कूल और मंदिर भी है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। नेता जयश्री धादित ने तलाई में लगे पंप व्यवस्था पर निरीक्षण कर जल्द ही व्यवस्था सभापति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही निरीक्षण करके समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। मांग को मनवाने के लिए समस्या को लेकर नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादित ने मीडिया को बताया। मेरे पूरे वार्ड वालों ने और तलाई का काम शुरू हुआ, तलाई का पानी पूरा कचरा साफ हुआ और अच्छी दीवार भी वहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन बात यह है कि जब 4 बारिश आई तब तक तो सहन की उस तलाई ने, लेकिन अब वहाँ जो मोटर लगी हुई है उनको मेंटेन करने की तो जिम्मेदारी सभापति जी की बनती है कि जो 200 हॉर्स पावर की वहाँ पे मोटरें लगी हुई है पानी आगे जाने की, उनको ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मोटरें बंद पड़ी है, आगे से लीकेज है, तो उसकी वजह से तलाई ओवरफ्लो हो गई क्योंकि बहुत तेज बारिश अभी 2 दिन पहले आई थी। पर समस्या तो आ गई, उसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो 3 दिन से वो पानी जो का तो वहां पर पड़ा है, न स्कूल में बच्चे जा पा रहे हैं, न मंदिर में महिलाएं जा पा रही है, न शमशान घाट पे जाया जा रहा है। उसके लिए हम उनकी आंखें खोलने आए हैं कि कम से कम स्थिति संभाले। सबसे पहला तो एक ऑपरेटर वहां पर जो है वो नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा, वहां पर एक अस्थायी पुल बनवाने की हमने मांग की है ताकि स्कूल में बच्चे आराम से जा सके और महिलाएं और सब उनको सुविधा रहे। और तीसरा, हमने कहा कि जो मोटरें हैं वो शोपीस बनाने के लिए नहीं बनाई रखी गई थी, तो उन मोटरों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था आज ही तुरंत करवाएं, क्योंकि पूरा वार्ड में देख सकते हैं आप कितना पानी में डूब चुका है मेरा वार्ड। तो इसलिए सारी समस्या लेकर मेरे वार्डवासी मेरे साथ आए। चोरी के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा व 5,000 रुपए का जुर्माना लगा। शानन गांव के प्रसिद्ध शानन माता मंदिर में की थी आरोपी ने चोरी। एसीजेएम न्यायालय द्वारा किया गया फैसला। सोमवार को एसीजेएम न्यायालय में चोरी के आरोप में चूरू जेल में बंद आरोपी को सजा सुनाई। एसीजे विकास गजरा ने सिद्ध कालका माता मंदिर की लगभग 50 लोहा चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। काली माता सेवा समिति शानन गांव में रतन सिंह राजपूत द्वारा 14/1/23 में मंदिर परिसर में लोहे की बेंच शटर सहित 50 क्विंटल लोहे की उपयोगी अनुपयोगी सामग्री चोरी की रिपोर्ट 5 जनवरी थाने में अज्ञात व्यक्ति को दर्ज कराई थी। सालासर थाने में रिपोर्ट होने के बाद अनुसंधान जारी रहा। 30 जनवरी को महेश पुत्र नानकराम जाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया। 14 जनवरी 2023 को शानन माता मंदिर के अध्यक्ष रतन सिंह राजपूत ने सालासर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि 5 और 6 जनवरी की रात्रि को मंदिर परिसर से कोई अज्ञात चोर मंदिर के पुराने गेट, लोहे की बेंच और काफ़ी सारा अनुपयोगी उपयोगी सामान लोहे का बना हुआ चोरी करके ले गया है।
मुकदमा दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान प्रारंभ हुआ और मुलजिम महेश कुमार को 30 जनवरी को पकड़ा गया और उसकी इतला से लोहे का कुछ चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ। उसके पश्चात पुलिस ने अनुसंधान कंप्लीट कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जो विचारण माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आज निर्णय के लिए तारीख मुकर्रर थी। मुलजिम महेश कुमार को चूरू जेल से न्यायालय में पेश किया गया और माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गजराज ने 2 साल का कारावास और 5,000 रुपये की सज़ा सुनाई। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 8 गवाहों के बयान करवाए गए, 14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए और इसमें जो चोरी हुआ सामान बरामद हुआ था वो अध्यक्ष चानन माता मंदिर को सुपुर्दगी पर पहले से दिया जा चुका है। 17 अप्रैल 2010 को रात्रि के समय सम्राट होटल के पास में हिस्ट्री शीटर मनीष आर्य पर आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग कर गंभीर घायल किया, जहां पर राज के बगड़िया हॉस्पिटल में मनीष आर्य ने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड को लेकर 2 हफ्ते तक सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में बंद और प्रदर्शन रहे। आपको बता दें, मनीष हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जोर शोर से विधानसभा में आवाज उठी। राव राजेंद्र सिंह विधायक ने इस मामले में आवाज उठाई। इस प्रकरण में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले को लेकर परिवादी दयानंद ने घटना की रंजिश में कस्बे के समाजसेवी सीताराम चौधरी, वीरेंद्र कस्बा को नामजद बनाया, लेकिन पुलिस ने अनुसंधान में दोनों आरोपियों को निर्दोष बना। आज सोमवार को चूरू की SC/ST कोर्ट ने न्यायालय में फैसला देते 14 साल पुराने मामले में मनीष हत्याकांड के 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने सुजानगढ़ के निवासी वीरेंद्र जाट, छापरी निवासी असलम गुमान खान क्याम खानी को बरी कर दिया। मामले में 2 आरोपी अशोक मोदी और नंदू खाती की पहले ही मौत हो चुकी है। बता दें, 17 अप्रैल 2010 को मनीष आर्य की हत्या हुई थी, जिसको लेकर 14 साल तक कोर्ट में मामला चला। मनीष आर्य जो कि हिस्ट्री शीटर था, सुजानगढ़ व आसपास में कई मामले दर्ज थे, जिस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस मामले को लेकर सुजानगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने पैरवी की आरोपियों की तरफ से, एडवोकेट सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस मामले में FIR गलत लिखी गई, जिसमें सीताराम चौधरी, वीरेंद्र कस्बा को भी आरोप है। और इस संबंध में पूरी जानकारी देते वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन सोनी ने बताया। मनीष हत्याकांड आज से 14 साल पहले की घटना है। किसी व्यक्तियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन गलत रूप से FIR लिखाई गई थी सीताराम जी चौधरी, वीरेंद्र जी ढाकाली और नंदू जांगिड़ के खिलाफ। लेकिन पटाख से कुछ और ही हुआ, चालान किसी अन्य का हुआ। ट्रायल 6 व्यक्तियों के खिलाफ जारी रही, एक नंदू ड्राइवर, एक वीरेंद्र जी चौधरी, एक अशोक जी मोदी और एक असलम और एक गुमान खां। उनमें से दौरान ट्रायल नंदू जांगिड़ की हत्या कर दी गई थी असलम के द्वारा, जिसको भी उस प्रकरण में सजा हुई है। और इस 14 साल की लंबी ट्रायल के बाद अजा जजा कोर्ट चूरू ने आज 3 मुलजिमान को बाइज्जत बरी किया है। इसमें से एक वीरेंद्र जी चौधरी, एक गुमान खां और एक असलम। इसमें जो संदीप, जिसको शूटर के रूप में बताया गया है कि गोलियां उसने चलाई थी, वो प्रकरण में फरार है। इन तीनों को ही न्यायालय ने बाइज्जत दोष मुक्त करार दिया है। किस प्रकार का लाभ मिला है? किस प्रकार का लाभ मिला? देखो, मेरे हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और मुलजिमान इस प्रकरण में बरी होने के अधिकारी थे और न्यायालय ने वास्तव में न्याय किया है। सुजानगढ़ के राशन विक्रेताओं सोमवार को बैठक आयोजित की, तय किया गया 1 अगस्त से सभी राशन वितरण व्यवस्था को बंद कर देंगे। अध्यक्ष प्रेमाराम ने बताया कि हमारी राज्य सरकार से मांगे नहीं मान गई है, इसलिए राज्य स्तर पर सभी राशन विक्रेता 1 अगस्त से वितरण व्यवस्था बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले हमने सरकार को चेता हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे राज्य स्तर की जो ये हमारी मांग है, आज तक सरकार ने नहीं सुनी है, इसलिए हम लोगों को बाध्य होकर के आगामी 1 तारीख से पूरे राजस्थान के लिए हम लोग जो है
आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए सरकार को चेतावनी देते हुए 10 दिन पहले हमने कह दिया था कि हमारी मांगें नहीं मानने पर 1 तारीख से हम पूर्ण रूप से हड़ताल रखेंगे, प्रणाली को एकदम से बाधित रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। हमारी मांग है 30,000 रुपये मासिक मानदेय और 2% छीजत, और कई मामले ऐसे हैं जिसमें जो छीजत है, हमारे जो सीडिंग के पैसे हैं, हमारा कमीशन है, वो से 9 सूत्री मांगी हमारी। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति, मैं विपिन प्रजापति, मानेश्वरम ज्वेलर्स सुजानगढ़ से। मानेश्वरम ज्वेलर्स में चल रहे लकी ड्रॉ का समापन समारोह 31 जुलाई 2024 को अग्रसेन भवन में रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सायं 4 बजे से होगी और उन सभी के लिए एक विशेष सूचना, जिस किसी ने भी अपनी खरीद का कूपन प्राप्त नहीं किया है वो मानेश्वरम ज्वेलर्स आए और अपनी खरीद का कूपन प्राप्त करें। आप सभी कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।